मोबिलिटी के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और बोल सकते हैं चार्ज कैरियर का फ्लो होता है। चार्ज कैरियर का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो होल्स का जो फ्लो है वो मोबिलिटी के कारण होता है। सो मोबिलिटी इज़ द एबिलिटी बाय विच चार्ज कैरियर फ्लोज। मोबिलिटी को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यहाँ पर एक कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड इस कंडक्टर को हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। सिंस करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की ओर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में होगी। मतलब कंडक्टर पर भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज़ निगेटिव चार्ज, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई होता है तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह मूव करता है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। एंड एज वी नो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ फ्लो करेगी। यहाँ पर मोबिलिटी के कारण इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। न्यूटन सेकेंड लॉ की अगर बात करें दैट इज F इज इक्वल टू ma होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन पता करना है तो हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू एफ बाई एम। सिंस इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई अप्लाई होता है तो यहाँ पर F के जगह पर Q इंटू ई लिख लेंगे। सो a इज इक्वल टू क्यू इंटू ई बाई एम, इस तरह लिखेंगे। इस इक्वेशन से एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पर कंडक्टर के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रही है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगने वाले फोर्स को अगर पता करना है तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई बाई एम इंटू डी टी। तो एक्सेलरेशन है उसको डी वी बाई डी टी बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। सो ए के जगह पे हम लोग डी वी बाई डी टी पुट करेंगे। क्यू ई बाई एम कॉन्स्टेंट टर्म है तो बाहर लिखेंगे, जहाँ पर क्यू चार्ज, ई इलेक्ट्रॉन्स एंड एम मास है, तीनों कॉन्स्टेंट टर्म है। एंड इस साइड होगा इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी। यहाँ पर डी टी एंड डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन डी वी इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम इंटू टी प्लस सी। लास्ट में सी लिखते हैं। सो भी इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम इंटू टी प्लस सी। नाउ इस इक्वेशन में सी का वैल्यू ढूंढेंगे। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। सपोज जब टाइम टी ज़ीरो होगा तब इसका पोटेंशियल ज़ीरो होगा। व्हेन टी इज इक्वल टू ज़ीरो देन भी इज इक्वल टू ज़ीरो। बिकॉज इस सर्किट में जब ज़ीरो टाइम पर बैटरी कनेक्ट नहीं होगी तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा। यही कंडीशन हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। भी के जगह पे हम लोग ज़ीरो लिखेंगे इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम इंटू टी के जगह पे भी ज़ीरो पुट करेंगे। सो ज़ीरो प्लस सी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर जो टर्म है वो जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू ज़ीरो मिलेगा। सो सी इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ सी का जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे भी इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम इंटू टी, जो कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर क्यू एंड टी को एक साथ लिख रहे हैं एंड एम को डिवाइड में रख रहे हैं बिकॉज क्यू टी बाई एम एक कॉन्स्टेंट टर्म है। अगर ये पूरा टर्म कॉन्स्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं भी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शन में है। यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखना होगा जिसको म्यू से डिनोट करते हैं एंड जो म्यू है वो मोबिलिटी को शो करता है। अगर म्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू भी बाई ई, वेयर भी इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड।
एंड SI यूनिट हो जाएगा m² वोल्ट इंटू सेकेंड। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मोबिलिटी की डेफिनेशन इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज इट्स एवरेज वेलोसिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सॉलिड में जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल होता है उसके एवरेज वेलोसिटी को मोबिलिटी बोला जाता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स का जो मोबिलिटी होता है वो होल मोबिलिटी के ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों ही चार्ज कैरियर होता है। इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज कैरियर होता है एंड होल्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोबिलिटी है वो होल्स मोबिलिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। एंड जो मोबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो सकता है, मतलब टेम्परेचर वेरी करने से मोबिलिटी भी वेरी कर सकता है। जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करता है उसको मोबिलिटी से डिस्क्राइब करते हैं। सॉलिड्स में अगर मोबिलिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स का जो मोबिलिटी है वो होल्स मोबिलिटी से हायर होता है, क्योंकि होल्स में हायर मास होता है। होल्स एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है अराउंड द एटम, जनरली द गैप क्रिएटेड बाय मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स। कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाता है या फिर मिस हो जाता है, उसके कारण गैप क्रिएट होता है। होल्स एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है अराउंड द एटम, इसलिए सॉलिड्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी जो है वो होल्स मोबिलिटी से हायर होता है। सेमीकंडक्टर में अगर मोबिलिटी की बात करें तो सेमीकंडक्टर एक टाइप का एलिमेंट होता है और कंपोनेंट होता है जो कि न तो कम्प्लीटली चार्ज हो सकता है, ना ही उसके थ्रू पास होने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज को रोक सकता है। सेमीकंडक्टर के केस में जो कंडक्टिविटी है वो मीडियम होता है। कंडक्टर में कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है एंड इंसुलेटर में कंडक्टिविटी काफ़ी लो होता है, जिससे इंसुलेटर से करंट फ्लो नहीं करती है। पर जो सेमीकंडक्टर है वहाँ पर कंडक्टिविटी मीडियम होता है। अगर हम लोग सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर में रखेंगे, मतलब अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे एंड उसको जब एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो सप्लाई मिलने पर उससे करंट फ्लो करने लगेगी, सेमीकंडक्टर से करंट फ्लो करने लगेगी। तो सेमीकंडक्टर केस में जो कंडक्टिविटी है वो मीडियम होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की बात करें, दैट इज़ चार्ज कैरियर, तो पी टाइप में होल्स प्रेजेंट रहता है एंड एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है। होल्स एक टाइप का पॉजिटिव चार्ज होता है एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका नेगेटिव बिहेवियर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।